मुरा चंद्रगुप्त की मां, नंद मगध का राजा, मंत्री, सेनापति, द्वारपाल आदि। प्रथम दृश्य, गांव की गली में एक 10 वर्षीय बालक मंच पर बैठा है। उसका नाम चंद्रगुप्त है। उसके मित्रगण कोई मंत्री, कोई सेनापति बनकर बैठे हैं। एक साथी द्वारपाल बनकर खड़ा है। चंद्रगुप्त: मंत्री जी। जी महाराज। मंत्री जी, पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि मगध का शासन चंद्रगुप्त के हाथ में आ गया है। आज से मेरे शासन में जिस प्रजा को कोई भी कष्ट हो वह मेरे पास आए, मैं उसके साथ पूर्ण न्याय करूंगा। मेरी प्रजा के लिए मेरे राज्य का द्वार हर समय खुला है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मंत्री जाने लगता है। मंत्री जी, एक बात और सुनते जाइए। मेरी प्रजा को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। मेरे राज्य में कोई भूखा नंगा न रहे। भंडार और खजाने प्रजाजनों के लिए खोल दीजिए। प्रजा का दुख मेरा दुख है और प्रजा का सुख मेरा सुख है। जो आज्ञा महाराज। आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। महाराज की जय हो। एक गरीब ब्राह्मण आपके दर्शन करना चाहता है। वह अपना नाम चाणक्य बता रहा है। उस ब्राह्मण को आदर के साथ मेरे समक्ष उपस्थित किया जाए। जुग जुग जियो। प्रणाम ब्राह्मण देवता। बताइए आप क्या चाहते हैं? कहां से पधारे हैं आप? महाराज, मैं मगध के राजा नंद के दरबार से आया हूं। मेरी राजा के साथ कुछ अनबन हो गई है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। मैं अत्यंत गरीब ब्राह्मण हूं महाराज। आपसे कुछ याचना करना चाहता हूं। हाँ हाँ, मांगिए महाराज। रुक क्यों गए? आप संकोच क्यों कर रहे हैं? किस चीज की जरूरत है? आप बिल्कुल निडर होकर बताइए। आपको पता है यह चंद्रगुप्त का दरबार है, नंद का नहीं। ब्राह्मण को दान देना हम क्षत्रियों का धर्म है। आपकी इच्छा अवश्य पूरी की जाएगी। महाराज, मुझे दूध के लिए एक गाय की जरूरत है। अरे ब्राह्मण देवता, मांगा भी तो क्या मांगा, केवल एक गाय? कुछ और मांगिए। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात। नहीं महाराज, मैं हीरे जवाहरात लेकर क्या करूंगा? मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, केवल एक गाय चाहिए। एक ब्राह्मण को उतनी ही इच्छा रखनी चाहिए जितनी उसे आवश्यक हो। ठीक है महाराज। उधर देखिए, दूर खेतों में गायें चर रही हैं। उनमें से जो आपको पसंद आ जाए उसे आप ले जा सकते हैं। यदि गाय वाला मुझे मारने लगे तो मैं क्या करूंगा? नहीं ब्राह्मण देवता, वह तनिक भी इनकार नहीं कर सकता। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस किसी में नहीं है। आप निर्भय होकर गाय ले जाइए। अचानक चंद्रगुप्त की मां मुरा वहां आ जाती हैं। क्षमा करें ब्राह्मण देवता, ये बालक बड़ा ही नटखट है। इसने अवश्य ही आपको तंग किया होगा, आपका अपमान किया होगा। नहीं देवी, यह बालक तो बहुत ही होनहार है। इसके हाथ में महान होने के लक्षण हैं। एक न एक दिन यह अवश्य ही राजा बनेगा। इसकी शिक्षा दीक्षा की उचित व्यवस्था कराइए। अगर हो सके तो इसे राज दरबार में रखिए। वहां यह राजनीति का अच्छी तरह ज्ञानार्जन कर सकेगा। लेकिन ब्राह्मण देवता, हम पर तो राजकोप है। मेरे पति को नंद ने बंदी बना लिया है। भला मेरे पुत्र को राज दरबार में कौन रखेगा? आप इस तरह निराश ना हो महारानी जी। आप प्रयत्न करके तो देखें। इसका भाग्य बड़ा बलवान है। इसका सितारा एक न एक दिन अवश्य चमकेगा। ठीक है महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगी। और ब्राह्मण देवता, सितारा चमकने पर आप मुझे भूल मत जाना। अरे नहीं भाई, मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? अब तो मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। तुम ही मेरी आशा का सहारा हो। नंद ने भरे दरबार में मेरा अपमान किया है। मेरे अंदर प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही है। मैंने उसके दरबार में ही चोटी खोलकर प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं नंदराज का नाश नहीं कर लूंगा तब तक अपनी चोटी में गांठें नहीं बांधूंगा। द्वितीय दृश्य, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, नंद का दरबार। सामने एक लोहे के पिंजरे में एक शेर की मूर्ति रखी हुई है। सभासदों,
जो भी व्यक्ति लोहे के इस पिंजरे को बिना तोड़े शेर को बाहर निकाल देगा, उसे राज्य की ओर से 1000 सोने की मोहरों का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त वह जो कुछ भी मांगेगा उसकी इच्छा अवश्य पूरी की जाएगी। इस दरबार में है कोई माई का लाल जो इस कार्य को कर सके? सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। महाराज, मैं पिंजरे को बिना तोड़े सिंह को बाहर निकाल सकता हूं। तुम? हाँ महाराज, यह काम कोई मुश्किल नहीं है। तो फिर शेर को पिंजरे से बाहर निकालो, देखें तुम्हारी बुद्धिमानी। महाराज, इस पिंजरे की छड़ों को गर्म करने की व्यवस्था करवाएं। इससे क्या होगा? महाराज, यह मोम का बना हुआ शेर है। पिंजरे की छड़ों को गर्म करने से शेर पिघल जाएगा। शाबाश शाबाश, तुम्हारी बुद्धि तो प्रशंसनीय है। तुम्हें 1000 सोने की मोहरें प्रदान की जाएंगी। इसके अतिरिक्त तुम और क्या चाहते हो? महाराज, मेरे पिताजी को आपने बंदी बनाया है। मैं चाहता हूं आप उन्हें छोड़ दें। जाओ, तुम्हारे पिताजी छोड़े गए। तृतीय दृश्य, राजमहल। आज चंद्रगुप्त खेल खेल में नहीं, सचमुच का राजा बना बैठा है। वही गरीब ब्राह्मण चाणक्य मंत्री के आसन पर विराजमान है। ब्राह्मण देवता, दूसरों की गायों को दान देने वाला वही नटखट चंद्रगुप्त आज मगध का राजा है, और वही दान लेने वाला ब्राह्मण मेरा मंत्री, मेरा संरक्षक, मेरा पुरोहित सब कुछ है। हम दोनों मिलकर मगध राज्य पर शासन करेंगे। प्रजाजनों को किसी प्रकार का कष्ट न होने देंगे। बोलो, मेरा साथ दोगे ना? हाँ महाराज, मैं और मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। मेरी सारी शक्ति और राजनीति आपके लिए ही है। हमारा नंदवंश कलुषित हो गया है। अब मैं अपनी मां मुरा के नाम से मौर्य वंश चलाऊंगा। जिस भारतवर्ष की पुण्य धरती को सिकंदर की सेना ने रौंद डाला है, उसी पर अपना शासन चलाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश की पवित्र भूमि फिर से लहलहा उठेगी। हाँ महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मैं राज्य संचालन करने में आपको कुशल नीति का पाठ पढ़ाऊंगा।